तो हेलो फ्रेंड्स, 8 फरवरी वाला जो एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 1 का, उसका जो पेपर है हमारे पास आ चुका है और इसकी जो आंसर की है हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन किसमें किया जाना चाहिए। तो इस जो इसका राइट आंसर है वो देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। अधिगम के लक्ष्यों में, शिक्षण अधिगम की रणनीतियों में, सहायता के प्रावधानों में। तो ऑप्शन 3 जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता संवेदीवादिता के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, तो यहाँ पे आप पूछा गया है संवेदीवादिता के अंतर्गत नहीं आती है तो लेखन वैकल्य। इसका जो राइट आंसर है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे का जो राइट आंसर है वो लेखन वैकल्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास भाषा क्षमताओं के विकास पर निर्भर है। सांस्कृतिक उपकरणों का उपयोग करने की योग्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया है। किसी स्कीमा को बदलकर पर्यावरण के अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। जानकारी के मौजूदा भंडार में नए तथ्यों और विचारों को का सरल जोड़ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 3। ठीक है, किसी के स्कीमा को बदलकर पर्यावरण के अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आकलन में क्या बदलाव करने की सिफारिश करती है। तो आकलन के योगात्मक रूप, तो ये गलत हो जाएगा। स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करना। बुद्धि की नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक, तो इसका राइट आंसर है वो 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नई जानकारी को सीखते समय बच्चों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे विषय वस्तु को समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक रणनीति है। तो रणनीति है पूछा गया है। ठीक है, रणनीति है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना, प्रश्न पूछना और स्पष्टीकरण की मांगना, समझने का नाटक करना। तो ये तो गलत हो जाएगा। अपरिचित शब्दों के लिए अपना अर्थ बनाना, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ए और बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है तो ये यहाँ पर चौथा हो जाएगा। ठीक है, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन, यदि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होती है तो उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है। बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए आर, दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, कहानियाँ और किताबें पुरुष पात्र को अक्सर ताकतवर और साहसी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि महिला पात्र को स्नेही और संवेदनशील रूप में दिखाया जाता है। स्कूल और पाठ्यचर्या जेंडर भूमिका को पहचान को प्रभावित करते हैं क्योंकि वे द्वितीयक सामाजिकरण शक्तिशाली माध्यम है। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो 4 हो जाएगा। ठीक है, एक शिक्षक को ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित हो। एक दूसरे के साथ प्रति, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सीखने की क्रिया को समझने और उसकी सराहना करने पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2 हो जाएगा।
पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों को ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में परेशानी होती है, जिससे वह डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। सभी बच्चों को उनकी रुचि की क्षमताओं में क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जाने से लाभ होता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो एक हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो एक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है? समस्याओं को हल करने के लिए तार्किक तर्क शक्ति का प्रयोग करना, प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो दो हो जाएगा। ठीक है, मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्तियों का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखती हैं, बजाय उनके अंतर को। विकलांग छात्र के बजाय छात्र को जो विकलांग है। विभिन्न आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों के बारे में बात करते समय जिस भाषा का उपयोग करते हैं वो परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण को दर्शाती है। तो इसका जो चार हो जाएगा वो इसके 11वें का जो है आंसर चार हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बहुत छोटे बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति किस नैतिकता के इर्द गिर्द घूमती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो चार हो जाएगा, अहंकार की नैतिकता। निम्नलिखित के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो दो हो जाएगा, सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालता है। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाधा नहीं डालता। माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को दैनिक साप्ताहिक आधार पर अपनी भावनाओं के बारे में लिखने और उन पर चिंता करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अपनी भावनाओं को समझने और एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो क्रिया को सुधारती है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो चार हो जाएगा। 15वां है, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर है, बच्चा दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। तो 15 का चार हो जाएगा। 16 का देखते हैं, प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दो प्रभावी रणनीतियाँ कौन सी हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा स्वभावानुभिक और कलन विधि। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो चार हो जाएगा। जो 15वां क्वेश्चन है वो है, सर माफ़ करें, 17वां क्वेश्चन है, विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण अधिगम में सुधार होता है। राइट है, विविध परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होने वाले बच्चे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप में सोचने की क्षमता में बाधा डालता है। तो ये यहाँ पर ए सही है लेकिन आर गलत है। तो उसका जो राइट आंसर है वो दो हो जाएगा। ठीक है, किशोर अवस्था के दौरान लंबाई और वजन बढ़ता है जो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है। ये क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चार हो जाएगा। ठीक है, वृद्धि में तेजी। विद्यार्थी के ऐसे वातावरण में सीखने के लिए अधिक अभिप्रेरित महसूस करते हैं जो सुनिश्चित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपनापन और सुरक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर एक हो जाएगा, 19 का एक हो जाएगा। एक शिक्षिका को एक पाठ की समझ अलग अलग स्तर पर विद्यार्थियों के समूह के लिए पाठ योजना तैयार कर रही है। लेब वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार इस पाठ योजना बनाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस बात पर विचार करना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो दो हो जाएगा। शिक्षा को प्रत्येक विद्यार्थी की समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए अगले स्तर में मदद करने के लिए उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, पाठ वाला कॉन्सेप्ट। कक्षा में शिक्षार्थियों को विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभाव शिक्षण रणनीतियाँ हैं? ठीक है, तो इसका दो हो जाएगा।
विभेदित निर्देश, मानकीकृत पाठ्यचर्या, वो सॉरी, और व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं। पढ़ने में प्रवाह की कमी, शब्दों का प्रत्यावर्तन, अन्य मानसिकता की प्रवृत्ति जैसे विशिष्ट लक्षणों की किसकी पहचान के लक्षण हैं। तो ये हो जाएगा पठन वैकल्यता 4। शिक्षक को विद्यार्थियों के बीच सहयोग, समूह और कार्य और अंत्यक्रिया करने से बचना चाहिए। सीखना एक एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो रटने और नकल करने के माध्यम से सबसे प्रभावी ढंग से होता है। तो यहाँ पर जो दोनों गलत हो जाएंगे, ए और आर दोनों गलत हैं। विद्यार्थी के कुशलतापूर्वक और सार्थक तरीके से तब सीखते हैं जब उनकी प्रक्रियाओं और व्यक्तिपरक अनुभवों पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें महत्व दिया जाता है। तो 3 राइट आंसर। हालांकि लंबाई और शारीरिक संरचना मुख्य रूप से विरासत में मिली विशेषताएं हैं और अच्छे पोषण और व्यायाम से इन्हें फर्क पड़ता है। आनुवंशिकता और पर्यावरण की परस्पर अंतःक्रिया का विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 का 25 का राइट आंसर हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। रूढ़वादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के स्थान पर दक्षता उन्मुख लक्ष्य बनाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2 हो जाएगा। सामाजिकीकरण की प्रक्रिया में समकक्षियों की क्या भूमिका है। तो बचपन की तुलना में किशोरावस्था के दौरान समकक्षियों का सामाजिकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो 3 हो जाएगा। सीखने की संरचनावादी उपागम के अनुसार सीखना तब सुगम होता है जब गतिविधियां परस्पर संवादात्मक और सहयोगी होती हैं। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के विचारों का पालन करते हुए एक शिक्षक ने उन छात्रों को सुझाव और संकेत देने का फैसला किया किसी भी समस्या पर अटके हुए थे, उन्हें समस्या को फिर से हल करने का प्रयास मौका दिया। ऐसा करके शिक्षक अवधारणा को अभ्यास करा रहा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा स्केप फोल्डिंग हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है। पियाजे के अनुसार जब बच्चा निगमन के बारे में सोच कर और उन्हें अच्छे दिमाग में परीक्षण करके सामान्यीकरण करने और मानसिक परीक्षण प्रयत्न त्रुटि में विधि संकलन सक्षम होने के बिंदु तक पहुंचते जाते हैं तो वो किस अवस्था में होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, मानसिक परीक्षण, प्रयत्न त्रुटि विधि, वो प्रयत्न त्रुटि विधि और सामान्यीकरण, तो ये सब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, और जो और क्वेश्चन है उसकी वीडियो आज जल्दी आएगी। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।